आज सिरदेव सुमन शहीद दिवस है 25 जुलाई। तो आइए आज सिरदेव सुमन जी के बारे में जानते हैं कि कौन थे सिरदेव सुमन। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सिरदेव सुमन जी का जो जन्म था वो 25 मई 1916 को हुआ था और उनका जन्म स्थान था जोलगांव, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। और आप सभी जानते होंगे टिहरी में ही उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी भी है, सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय। इनके पिता का नाम हरिराम बडोनी और माता का नाम श्रीमती तारा देवी था। पत्नी श्रीमती विनय लक्ष्मी सकलानी थी। इनका जो मुख्य व्यवसाय था, ये कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को हुई थी। प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई की तारीख को वृक्षारोपण कार्यक्रम भी मनाया जाता है और आज इनकी पुण्यतिथि है 25 जुलाई। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि 84 दिन की जो लंबी भूख हड़ताल थी उसके लिए इनको जाना जाता है। ये शहीद हुए हैं हमारे उत्तराखंड के लिए। और इनका एक प्रसिद्ध नारा भी था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। तो जो सिरदेव सुमन जी थे, इनका क्योंकि टिहरी रियासत के बमुंड जो पट्टी है उसके जोल गांव में 25 मई 1916 को हरिराम बडोनी जी के घर में जन्म हुआ था। यह भी आपसे बात की जा चुकी है। 1919 में जब हैजा की बीमारी फैली, महामारी फैली थी, तो उस समय इनके पिता भी उसमें चल बसे या शहीद हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। टिहरी से ही इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की थी उस समय और 1932 में देहरादून में ये अध्यापक बने। 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन से इन्होंने विशारद की डिग्री प्राप्त की थी। 1930 का दांडी मार्च आप सभी को जानकारी होगी इसके बारे में, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी, तो उस सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में ये कूद पड़े और उसके पश्चात कुछ समय बाद इन्होंने अपना एक जो राष्ट्रीय कविता का संग्रह था सुमन सौरभ नाम से उसे प्रकाशित किया। साप्ताहिक हिंदू समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन या संपादन भी प्रारंभ किया। समाचार पत्र का नाम याद रखिएगा, हिंदू। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। 1937 में शिमला हिंदी साहित्य सम्मेलन में ये कार्यकारी अध्यक्ष भी उस समय निर्वाचित हुए थे। 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पौड़ी आए थे, उनकी सभा में सुमन जी ने दोनों टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल की अखंडता पर जोर दिया था। 1939 में टिहरी रियासत में प्रजामंडल, इस प्रजामंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल था? रियासतों में कांग्रेस प्रजामंडल के नाम से उस समय सक्रिय हुआ करती थी, कि इन्होंने सक्रियता स्थापना की और बाद में इसके टिहरी रियासत प्रजामंडल की ये सक्रिय सदस्य बने। 1938 में लैंसडाउन से एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करता था, साप्ताहिक था ये, कर्मभूमि। कर्मभूमि का प्रकाशन शुरू हुआ। ये संपादक मंडल के बाद में उसके सदस्य भी बने। 1939 में हिमालय क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का एक प्रांतीय सम्मेलन हुआ। जन समस्याओं पर इस सम्मेलन में प्रकाश डाला गया और इसी समय इस सम्मेलन के पश्चात गढ़ सेवा संघ नाम का एक हिमालय सेवा संघ बनाया गया या हिमालय सेवा संघ उसका नाम रखा गया। 1940 में 2 बार ये टिहरी गए और जनसभाओं पर लगे जो प्रतिबंध थे उनको हटाने का इन्होंने प्रयास किया। उनका प्रभाव विद्यार्थियों पर निरंतर बढ़ रहा था और 1942 में सुमन जी को टिहरी में गिरफ्तार करके राज्य से निकालने का आदेश टिहरी की जो राजशाही थी उस समय शासक थे उन्होंने दिया। टिहरी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया इनके कि किसी भी प्रकार से सुमन जी टिहरी में प्रवेश न कर पाए। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था, उसी समय इन्होंने भारत छोड़ो का नारा बुलंद करते हुए टिहरी कूच किया। देवप्रयाग में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और देहरादून की जो जेल थी उसमें ठूस दिया गया। वहाँ से सुमन जी को आगरा जेल भेज दिया गया। बाद में नवंबर में ये आगरा से रिहा हुए जेल से। टिहरी राज्य के अत्याचारों के खिलाफ बोल उठे कि मेरी कार्यक्षेत्र टिहरी है, वही कार्य करना और जनता के अधिकारों के लिए सामंती शासन के विरुद्ध लड़ना व मरना मेरा पुनीत कर्तव्य है। मैं जीवित रहते हुए जनता पर सामंतवादी अत्याचार नहीं देख सकता। इन्होंने ही नारा दिया था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। सिरदेव सुमन उत्तराखंड के एक महान क्रांतिकारी थे। 29 फरवरी 1945 को जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के कारण इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। राज्य की ओर से अच्छे व्यवहार के आश्वासन के बाद भी इन्होंने अनशन समाप्त किया। जैसे शासन के द्वारा प्रयास किया गया था कि इनका जो आंदोलन है उसे समाप्त किया जाए, लेकिन क्योंकि शासन क्रूर था, निरंकुश था, तो उन्होंने
इनका ठीक प्रकार से आश्वासन नहीं माना और इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जबकि जो सुमन जी थे वो पूरी तरह अहिंसक थे, गांधीवादी थे, लेकिन उन्हें टिहरी की जो राजा था उसकी ओर से कोई सही से उत्तर नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मजबूर होकर के 3 मई 1945 से इन्होंने 84 दिन की जो भूख हड़ताल है उसको प्रारंभ किया। इन पर जोर डाला गया कि अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें किसी भी तरह से, लेकिन इन्होंने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। इन्हें समय समय पर जेल में दूध पिलाने का, पानी पिलाने का या अन्य माध्यमों से भोजन कराने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं किया। झूठी प्रेस विज्ञप्ति भी इन पर जारी की गई समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन अंततः 3 मई 1945 से 25 जुलाई 1944 तक 84 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद सुमन जी की जो शरीर था उसने इनका साथ छोड़ दिया, या ये कहें कि इनका स्वर्गवास हो गया, ये शहीद हो गए उत्तराखंड के लिए। जबकि 2000 रुपये के मामूली दंड, जो आर्थिक दंड था, इसके लिए इनकी जायदाद को कुर्क करने का भी प्रयास किया गया। कुर्की आप लोग समझते हैं, जमीन जायदाद मकान सब कुछ जब्त कर लेना कुर्की होती है। उसके पश्चात एक सुमन जांच समिति भी बैठाई गई, बाद में उसकी लिपापोती भी की गई। लेकिन सुमन जी ने अमानवीय भयावह अत्याचारों के खिलाफ जबरदस्त जंग लड़ी। सुमन जी जैसे साहसी सत्याग्रहियों के बलिदान से ही आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 25 जुलाई 1944 को भले ही भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी, ये शहीद हो गए थे 25 जुलाई को, लेकिन फिर भी इनके प्रयासों से अन्य क्रांतिकारियों ने बहुत प्रेरणा ली और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को। इनकी 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण ही 25 जुलाई के दिन हम सभी इनको याद करते हैं, नमन करते हैं और इनके जन्मदिवस को हम वृक्षारोपण के माध्यम से मनाते हैं। तो आइए आज 25 जुलाई के दिन हम सभी लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और श्रीदेव सुमन जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद।